बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लखां करोड़ां अल्लाह दियां रहमतां, लखां करोड़ां अल्लाह दियां तारीफ़ां, लखां करोड़ां नबी पाक सरकार ते दरूद व सलाम। तो बाद जो मैं मौजू आपसे शेयर करने लगा हूँ वो है कि नबी पाक सरकार को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अजियत किस मौके पे पहुंची। तो वैसे तो नबी मोहतशम फरमाते हैं कि मेरे जितने भी भाई हैं उनको बहुत सताया गया, बहुत उनको दुख दिया गया। भाइयों से मुराद के जितने अंबिया इकराम हैं वो मेरे सब भाई हैं, सबको बहुत सताया गया, तो उनमें मुझे सबसे ज़्यादा सताया गया। ये नबी पाक खुद फरमाया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसी से रिलेटेड एक बात है कि एक बार हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल करना चाहा, तो उनके ज़हन में ये था कि नबी पाक इसका जवाब जंग ओहद से देंगे, क्योंकि उस वक़्त नबी पाक सरकार को बहुत तकलीफ़ पहुंची, अजियत पहुंची, आपका एक दांत मुबारक भी शहीद हो गया। लेकिन नबी मोहतशम से जब उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, फरमाएं कि आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ज़िंदगी में कब पहुंची, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला की सोच के मुताबिक जवाब नहीं, उसके अपोजिट आपने जवाब दिया। तो आपने फरमाया मेरी सारी ज़िंदगी तकलीफ़ों में पहुंची है, गुजरी है। मार मौके पे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई हैं, जंगे बदर में, ओहद में, हुनैन में, जितनी भी जंगे हुए मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची है जब मैं ताइफ में इब्तिदा थी इस्लाम की अशात की। तो जब मैं ताइफ में गया तो उस दिन आयशा तेरी कौम ने, आपने अल्फाज इस्तेमाल किया कि आयशा तेरी कौम ने उस दिन मुझे बहुत सताया और उस दिन मुझे बहुत अजियत पहुँचाई। ऐसा होता था कि उन्होंने पत्थरों की बारिश की तो मेरे सर मुबारक का खून जो था वो एड़ियों तक, मेरे जोड़े मुबारक तक चला गया था, खून जिस्म से बहता हुआ, इतना खून बहता था। और जब मैं तकलीफ़ से कहीं बैठ जाता था तो उनके गुंडे बदमाश जो वो आके मुझे उठा के फिर मुझे पत्थर मारते। मैं एक पाँव पे जब वो कोई चीज़ मारते, पत्थर मारते, तो मैं दूसरा वो पाँव उठा लेता, तो फिर वो जो ज़मीन पे होता था उस पे मारते। इस तरह उन्होंने मुझे सताया। तो ये मेरी ज़िंदगी का बहुत ही अजियतनाक और ये कर्ब वाला दिन था आयशा, जिस दिन मैं ताइफ की वादियों में तबलीग के लिए गया था। तो उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ज़िंदगी में पहुंची है। तो वैसे भी जब नबी मोहतशम ताइफ में थे तो इतनी तकलीफ़ पहुंची है कि जो मलाइक थे, आसमानों के जो फरिश्ते थे, उनका भी जो सब्र था ना, उसका भी पैमाना लबरेज हो गया था। अंधेरी का जो फरिश्ता वो आ गया, बारिश का फरिश्ता आ गया, पहाड़ों का फरिश्ता आ गया। मुख्तलिफ जो अजाब दिए जाते हैं मुख्तलिफ कौमों को या मुख्तलिफ वक्तों में, जो इंसानों की इसलाह के लिए मुख्तलिफ चीज़ें जो की जाती हैं अल्लाह की तरफ से, तो वो सारे फरिश्ते आ गए। जो बारिश वाला फरिश्ता, उसने कहा कि हुक्म करे मैं इतनी बारिश बरसा दूं कि ये सारे बह जाएं। तो दूसरे फरिश्ते भी आए। आखिर में जो पहाड़ों का फरिश्ता है, जिसको पहाड़ों पे अल्लाह ने मुतय्यन किया, तो उसने भी कहा कि या रसूलल्लाह, इतना अजियतनाक ये मंजर है कि हमारे पैमाना जो है वो सब्र का लबरेज हो गया। आप हुक्म फरमाएं कि मैं इनको पीस के रख दूं, दो पहाड़ों को इस तरह मैं करीब करूं कि पीस के रख दूं, क़यामत दिन तक यहाँ कोई गुस्ताख रसूल पैदा ना हो। तो आपने कहा कि नहीं, आपने फरमाया कि नहीं, ये मुझे नहीं पहचानते, लेकिन इनकी नस्लें मुझे पहचानती हैं। दूसरे अल्फाज में अगर मोहब्बत से कहें तो ये है कि ए फरिश्तों, आसमान वालों, तुम्हारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, लेकिन मोहम्मद अरबी का पैमाना अभी भी बहुत वसी है, क्योंकि आपको वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। सब के लिए रहमत बना के नबी मोहतशम को भेजा गया।
और ज़िंदगी में आपने किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं पैदा की, हमेशा आसानियां पैदा की है, उम्मत के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, गैर मुसलमानों के लिए भी, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए भी। हत्ता कि शैतान भी एक बार नबी मोहतशम के पास आया तो उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप वमार सल्ला के अल्लाह रहमत आलमीन का आपको ताज पहनाया गया है, तो इस रहमत से मुझे क्या मिला? मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो आपने कहा कि आपको 24 घंटे में एक गैबी थप्पड़ पड़ता है, जिससे आप यानी 3 पहर जो है ना बेहोश होते हैं, नडाल होके गिर जाते हैं, नडार रहते हैं, बेहोश रहते हैं। मेरी रहमत का आपको ये फैज़ है कि आज के बाद वो जो आपको थप्पड़ गैबी पड़ता है वो बंद हो जाएगा। यानी शैतान को भी नबी पाक सरकार ने अपने दरबार से वापस नहीं लुटाया, खाली नहीं लुटाया, उसकी झोली में भी, उसके दामन में भी कुछ ना कुछ डाल दिए। तो इस तरह कोई भी नबी पाक सरकार के दर पे आता था। कितनी दफ़ा हुआ कि 2-2 दिन ना सरकार दो आलम ने रोज़ा रखा हुआ है, रोज़ा खोलने का टाइम आता तो कोई साइल जो है दरवाजे पे आ जाता है, तो आप वो खाना उठा के अफ्तारी का उनको अता कर देते और ख़ुद पानी से रोज़ा खोल लेते हैं। तो हज़ारों बार ऐसा मौका हुआ हज़रत अली करमुल्ला वाजू का। ये नहीं यानी एक सारा जो खनवादा अहले बैत है, ये सब का एक ही आलम है, सखावत में, शजात में, मोहब्बत में, पब्लिक की खिदमत में। जो उम्मत मोहम्मदिया उसकी भी खिदमत की है, मुसलमानों की भी और गैर मुसलमानों की भी अहले बैत ने बहुत खिदमत की है। यहाँ तक कि एक वाक़या था कि हज़रत अली करमुल्ला वाजू सरकार जंग लड़ रहे थे, तो सामने वाला काफिर जब उस पे वार किया तो उसकी तलवार टूट गई। तो जब तलवार टूट गई तो जो दुनिया का माहौल है, जो दुनिया का असूल है, वो तो बनता आगे बढ़ के फ़ौरन आप उसको कत्ल कर देते। तो जब उसकी तलवार टूट गई तो उसने मौला अली से फरमाया कि अली, ये तलवार अपनी मुझे दो, मैं आपसे लड़ना चाहता हूँ। तो आपने वो तलवार उसको दे दी, उसकी तरफ फेंक दी, क्या ले लो। तो उन्होंने कहा अली, ये क्या हुआ कि आप निहत्ते हो गए और मुझे तलवार आपने अता कर दी। तो आपने फरमाया कि ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं आया कि किसी ने मुझसे कुछ मांगा हो तो मैंने उसको अता ना किया हो, तो इससे मैं आपको भी ऐसे वापस नहीं लुटा सकता था खाली। नहीं, आपने जो मांगा आपको भी दे दिया। फिर वो कदमों में गिर के मुसलमान हो गया। तो ये तो सारी बातें हैं। वैसे मौला अली तो ये भी फरमाया करते थे कि किसी ने पूछा ना कि आपकी कोई हसरत है जो दुनिया में रह गई है, तो मौला अली फरमाया करते थे कि 2 हसरतें हैं जो मेरी दुनिया में रह गई हैं, मेरी ज़िंदगी में पूरी नहीं हो सकी। तो पूछा कि क्या हसरत है, तो आपने फरमाया एक तो जितना मेरे पास इल्म था कोई मुझसे पूछने नहीं आया, तो दूसरा जितना मैं अता करने की सलाहियत रखता था, जितनी मेरी देने की ताकत थी, किसी ने आज तक मुझसे मांगा नहीं। ये है मौला अली। मौला अली ऐसे नहीं बनते। ये सखावतों का यानी हर चीज़ का आप एक बहुत वसी मंबा है। सखावत ले लो, शजात ले लो, मोहब्बत ले लो, इल्म की फसाहत बलागत वसी है, सखावत वसी है। यहाँ तक कि हर चीज़ के ऊपर आपने बड़ी वसी सखावत की है, हर चीज़ के ऊपर। अहले बैत की तो शान ही बहुत बुलंद है। तेरी महफिलों की क्या शान है, तेरी मजलसों की क्या बात है। ये सारा अहले बैत की नज़र है कि तेरी महफिलों की क्या शान है, तेरी मजलसों की क्या बात है। तेरा नाम जिसने जप लिया, तेरा नाम जिसने जप लिया, वो दुनिया में भी सुरखरू, वो आखिरत में भी कामयाब है। तो इसी अहले बैत के ज़िक्र से भी मैं इसको ख़त्म करता हूँ। अल्लाह पाक हमें और आपको अहले बैत के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक उन्हीं से मोहब्बत में ज़िंदा रखे और क़यामत को उन्हीं की मोहब्बत में उठाए, उन्हीं के वसीले से हमारी नजात अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें और आपको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबीयीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।